हाँ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों में मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, चाहे आग जलाए काटे कष्ट दें, पर नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। क्या बताएं मेरी माँ, ध्यान भगवान का करो। भगवान में ही सुख चाहते हो तो भगवान के अतिरिक्त कहाँ सुख ढूंढते हो? संसार दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। सुख ना ढूंढो संसार में, सुख ढूंढना है तो ईश्वर में। चीराणी किंपति न संति दिशंति भिक्षाम, जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जितना दिया ईश्वर ने उसका धन्यवाद दो। क्या दो मेरी माँ? जितना मिला है बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने मुझे, आपको क्या लगता है, आपको ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम? बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसका धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यदि हमें ईश्वर ना देते हम किसी योग्य थे मेरी माँ। इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद। क्या करना है? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। अरे 20 हजार का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी 1000 बहाने, पर इस दुख में सुख भी ढूंढा जा सकता है। कैसे? आप जिसे देखते हो ये 20 हजार का जूता पहना है, अरे आप उसे देखते हो जो 20 हजार का जूता पहनता है। कभी उसे भी देख लिया करो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनके जूता ही नहीं है, अरे पाँव हाथ में जूता पहन के घिसट रहे हैं। अब बताओ, उससे आप सुखी हो ना? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है।
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हो, कभी धन्यवाद तो दिया करो। रोज सवेरे धन्यवाद दो। शिकायत करके क्या पाओगे? शिकायत सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हैं। क्या नहीं है? कामयाब नहीं है। अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना तो कामयाब हो जाओ। मैंने एक लड़की को देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने अपने पांव से पकड़ के धनुष बाण चलाया। वो अभी तीरंदाज में गई थी तो गोल्ड मेडल जीत के आई है। एक लड़की थी हमारे देश की, नाम मुझे अभी विस्मरण है, शायद शिवानी या शिवान ऐसे कुछ नाम था, शिवानी नाम था शायद, शायद कंफर्म आप करिएगा। अभी की घटना है, अभी 1 साल नहीं हुआ इस बात को। इसी गोल्ड मेडल जीत के आई है। सोचिए तीरंदाज, हाथ नहीं उसके, किसी कारणवश भगवान जाने कहां चले गए, कट गए हाथ उसके, हाथ नहीं थे, हिम्मत नहीं हारी उस लड़की ने, पांव से तीर चलाया, एक पांव से धनुष पकड़ती और एक पांव से तीर खींचती और निशाना लगाती और निशाने पे मारा और जीत के आई। अब जिसे जीतना है ना वो जीतता है, और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है। जज्बा है तो जीतोगे आप, कामयाब होंगे आप। कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो फिर हाथ में। अब लड़के बैठे हैं, अरे हम तो सफल नहीं हैं। अब तुम दिन भर चुगली करोगे, निंदा करोगे, सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे तो सफल हो जाओगे? सफल लोग त्याग करते हैं, सफल लोग तपते हैं, जैसे लोहा तपता है भट्टे में, तपता है व्यक्ति तब कुछ हासिल होता है, वरना ऐसे बैठे बैठे खटिया तोड़ने से कुछ ना होगा। और जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हाथ में लिखी हैं, उस लड़की के तो हाथ नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में जीत निकली कि नहीं? इसलिए जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भाग्य का निर्माण करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? क्या है? उस लड़की का नाम था शीतल देवी। क्या नाम था उस लड़की का? शीतल। शीतल नाम की एक लड़की, बिना हाथ के उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, हाथ वालों को हराया। सोचिए तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक स्टेप इसको हराओ फिर उसको हराना पड़ता, फाइनल में आप पहुंचते हैं। तो जिनके हाथ थे उनको हराया और जीत के आई। सोचिए हाथ वाले भी निशाना नहीं लगा पाते और उसने पांव से लगाया। आज मुझे कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग रहे। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है, काबिलियत है कि वो अपने पांव से लिख लेते हैं, अच्छी राइटिंग पांव से लिखते हैं। क्या करें, हाथ नहीं है ना तो कोई बात नहीं, पांव तो है, पांव से लिख रहे हैं, जीत रहे हैं। एक IAS IPS अफसर को मैंने देखा, अपाहिज, उनके पांव नहीं थे, ऐसे घिसट के चल रहे थे और वो IPS है। तो काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझो। असफलता का रोना लेके ना बैठो, भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे तुमने दाता, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। ईश्वर को क्या दिया आपने? 2 मिनट का समय भी नहीं आपके पास कि धन्यवाद दे दो, लोटा भर जल चढ़ा दो, भगवान की आरती ही उतार लो। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। क्या करोगे ईश्वर का? धन्यवाद। हाय हाय नहीं, जो मिला है मालिक बहुत है। रोना नहीं, परेशान नहीं, डिप्रेशन नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, जो है बहुत है। धन्यवाद दो, जो है उससे किसी भूखे को भोजन कराओ, उससे किसी पानी प्यासे को पानी पिलाओ। जब आप किसी को रोटी देते हैं ना तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा संतोष मिलता है। बोलो हाँ कि ना,
सुखदेव भगवान ने सृष्टि का निरूपण सुनाया, भगवान की स्तुति की। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरीशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन, भगवान की दयालुता का वर्णन। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो भगवान दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया। कहाँ खाए? विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। विदुर जी जानते हो कौन है? विदुर जी मैं ये जानती हूँ, बोलो हाँ है? कौन विदुर जी? आपके देवर का नाम विदुर जी है? विदुर जी माता गांधारी के देवर हैं, मतलब पांडवों के और कौरवों के चाचा, सबसे छोटे हैं विदुर जी। विदुर जी के 3 भाई हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु। सबसे बड़े धृतराष्ट्र, दूसरे नंबर के पांडु और तीसरे नंबर के विदुर जी। ये तीनों भाई हैं एक पिता के, पर तीनों की माता अलग अलग है। तो ये पांडवों के और कौरवों के कौन है? काका। चाचा को काका कहते हैं, बोलो हाँ। काका बोलते हैं, आजकल तो अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन? कंकाल? क्या सही है? चाचा बोलना, काका बोलना ये सही है ना, कि अंकल बोलना? कंकाल नहीं, अंकल। हाँ, आजकल हर जगह अंकल है और आंटी है। मैयाओं को तो बुरा भी लग जाता, हमें आंटी कह रहे हो। इसलिए अंकल नहीं, आंटी नहीं। हम सनातनी हैं साहब, अपनी भाषाओं को बचाओ। तुम्हारी भाषा भी रोती है कि राम राम। देखो तुम अंग्रेजी बोल बोल के अंग्रेज होना चाहते हो, लेकिन तुम कितने भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल लो, पर अंग्रेज कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता कि तुम अंग्रेज हो। बोलो हाँ। अभी ट्रंप ने कह तो दिया कि भारत के लोगों को कम रखो, हम यहाँ लोकल लोगों को प्योरिटी दी ना उसने। तुम कितना भी अंग्रेज बनना चाहो, पर वो अंग्रेज थोड़ी तुम्हें स्वीकार करेंगे। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए भैया तुम भारत के ही बन के रहो, सनातनी ही बन के रहो, अंग्रेज ना बनो। रहो उनके यहाँ ठीक है, लेकिन रहो सनातनी बन के। अपनी हिंदी बोलो, चलो भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी भाषा है, ठीक है। पर आजकल ना सबको अंग्रेज बनने का शौक है। वो उनको लगता है हम इंग्लिश बोलेंगे हम अंग्रेज हो जाएंगे, और वो अंग्रेज है कि तुम्हें देख नहीं रहे हैं। बोलो हाँ मैया। सही है कि गलत है ये बात? विदेश की धरतियों में भी सनातनियों के प्रति भेदभाव है या नहीं? बोलो हाँ कि ना। तुम्हारी चमड़ी देख के पहचान जाते हैं कि ये अंग्रेज नहीं है ना? इसलिए तुम, जब वो तुम्हें अपना नहीं मान रहे हैं, तुम काहे उनके लुतर लुतर हो रहे हो? अपना काम करो, रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, पर बिंदास सनातनी बन के रहो। हम तुम्हारी छाती पे तिरंगा गाड़ेंगे, पर रहेंगे सनातनी, है ना? अभी फूफा मुंह फुला नहीं घूम रहा है। इसलिए मेरी माँ, क्या बोलोगे? चाची। बोलो चाची। चाची को और क्या बोलते हैं? काकी। कितना बढ़िया है काकी, काका। कितना अपनापन है। जब कोई आपको काकी कहता है तो ऐसा लगता है अपना है ना, काकी बोल रहा है। काका, काका मतलब अपना। अपना होगा तो ही ना काका बोल। अंकल आंटी में इतना अपनापन नहीं है। क्यों? भाषा ना, हमारी सनातनी भाषा ना कनेक्ट करती है। भाषा का भी प्रभाव है ना मेरी माँ। जितना अपनापन काकी से है काका बोलने में, उतना अपनापन आंटी और अंकल से नहीं है क्या? फिर हमारे यहाँ बुआ है, फूफा है, और वहां बुआ फूफा को भी अंकल आंटी, सबको एक ही तराजू में तौल दिया। नहीं, सही है कि नहीं? सबको एक तराजू में। पड़ोसन है तो आंटी, पड़ोसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, फूफा, मौसी है तो आंटी, मौसा है तो अंकल। हद हो गई। हमारे यहाँ मौसी का अलग रुतबा है, बुआ का। बुआ मतलब बुआ खड़ी है द्वार पर, दे मुझे नेंग। बुआ मतलब बुआ, आंटी नहीं हो सकती। बुआ अलग है, फूफा अलग। फूफा मतलब हाँ तो बुआ एक अपनापन रखती है, फूफा एक अपनापन रखता है, मौसी अपनापन रखती है, मौसा अपनापन रखता है। आंटी अंकल में वो अपनापन नहीं। इसलिए मेरी माँ, काकी बोला करो, काका बोला करो, मौसी बोला करो, मौसा बोला करो, बुआ बोला करो, फूफा बोला करो। हमारे पंजीरी खा के बोलते, आप बोलो फूफा। पंजीरी खाओ और बोलो फूफा। तो पूरी पंजीरी फूफा के मुंह में। सही है? पंजीरी खा के क्या बोलना? फूफा। और फूफा के सामने बोलना, फूफा को सामने बिठा के। कौन आया? कौन आया? फूफा आया। इसलिए
सनातनी हो, सनातनियों की तरह अपने रीति रिवाज को अपनाओ, रीति रिवाज का आदर करो और प्रेम से अपने धर्म का पालन करो मेरी माँ। जब भगवान विदुरानी के घर गए तो विदुरानी ने भगवान को भोग लगाया। बेचारी इतनी स्थिति दयनीय है कि उनके पास कुछ था नहीं। तब आप सब सुनते हैं कि विदुरानी से भगवान ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है। तो भगवान बोले कि भूख लगी है, तो काकी बोली कन्हैया क्या खाएगा, मैं तो साग पका रही थी। अच्छा विदुर जी के लिए विदुरानी साग पका रही थी। वो साग पत्ता खाते, पानी में भिगा लेते साग और पका लेते वो कच्ची साग, मतलब बिना मिर्ची तेल मसाले की साग। भगवान ने वो साग खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव है ना, सूखा घास फूस खा रहे हैं, पत्ता साग। काकी जी को संतुष्टि नहीं मिली, बगीचे से गई, केला तोड़ कर ले आई। केला छीलती जाए, कन्हैया को टुकुर 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 देख रही है, काकी छील रही है और भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि मैं कर क्या रही हूँ। फल फेंकती जा रही है केला, और केला का छिलका देती जा रही है। भगवान खा रहे हैं छिलका, छिलका खा रहे हैं भगवान। विदुर जी आए मेवा मिष्ठान लेकर, डांटा, अरे देवी क्या किया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया। चरणों में गिर पड़ी काकी, कन्हैया क्षमा कर दो। भगवान बोले ना काकी, आपने जो खिलाया अच्छा है। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते हैं कि आपने किस भाव से खिलाया। रोटी खिलाई, बासी खिलाई के रबड़ी खवाई के आपने अचार चटनी रोटी खवाई, कोई मायने नहीं रखता क्या खिलाया, किस भाव से खिलाया। भाव है तो आपकी हर सेवा स्वीकार है, भाव नहीं तो आपकी कोई भी सेवा। दुर्योधन की कहां सेवा स्वीकार की, 56 भोग परोसा तो था सोने की थाल, सोने की कटोरी में डाल करके। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे क्योंकि तू हमें भोजन नहीं दे रहा है, तू अपना घमंड दे रहा है। तू ये बताना चाहता है कि मेरे पास सोने की थाल है, सोने की कटोरी है, तू रख अपना सोना चांदी। मैं तो सोचो सोने की थाली के खीर पकवान छोड़ के छिलका खाने गए काकी के घर। ये भाव है भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो। इसलिए मेरी माँ काकी जी पर कृपा की। जब भगवान चले गए और विदुर जी को याद, जब भगवान लीला पूरी करके गए ना तो विदुर जी को याद किया और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहते हैं कि गुरुदेव ये भगवान ने संसार किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, कुछ सवाल हैं जरा उत्तर दीजिए। हाँ, तब सुखदेव जी परीक्षित जी को ये पूरी कथा सुनाते हैं कि देखो विदुर जी के सवाल पर मैत्रेय जी ने क्या कहा। विदुर जी ने सवाल क्या किया कि सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार के सारे लोग सुख के लिए काम करते हैं, पर मिलता क्या है, कई बार दुख मिल जाता है। आप नहीं चाहते कि बुखार आ जाए पर आ जाती है, आप नहीं चाहते ये दुख आ जाए पर आ जाता है। अच्छा ये बताओ दुख क्यों आता है। भगवान ने जब संसार बनाया तो सुख ही सुख बनाया होता, प्रभु आपने दुख काहे बना दिया। दुख बनाया ही नहीं होता तो कोई दुखी ना होता। बोलो हाँ मेरी माँ, बोलो हाँ कि ना। भगवान ने दुख क्यों बनाया, आप बताओ मेरी माँ चश्मा वाली मैया, बताओ भगवान ने दुख क्यों बनाया, क्यों बनाया दुख। ना बनाते तो अच्छा कोई दुखी ना होता। दुख भी तो भगवान ने बनाया है, सुख भी भगवान ने बनाया, और ये सुख दुख दोनों भगवान के बेटे हैं। दोनों किसके बेटे हैं। तो भगवान से कहो प्रभु सुख बनाते दुख काहे, ये तो काहे बनाया मैया बताएंगी हमारी। सुनो मैया बता रही, बताओ मेरी माँ। बगल वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली भैया बताओ आप हैं? हाँ भगवान को याद करने के लिए, नहीं बनाते तो भगवान को भूल जाते। सही पकड़ा आपने, पीछे वाले भैया। हाँ ये आपके बगल वाले, हाँ बोलो दुख क्यों बनाया भगवान ने। आपसे बोल रहे हैं, आपसे बोलो। तो आप करते हो ना, फिर बढ़िया है। चश्मा वाले भैया बैठे बैठे बताओ दुख क्यों बनाया। ठीक है, ये मोबाइल चलाने वाले भैया बताएंगे, मोबाइल लिए बताओ दुख क्यों बनाया भगवान ने। हाँ दुख ना होता तो लोग भगवान की तरफ देखते भी ना, भूल जाते, इसलिए दुख बनाया। क्यों बनाया, अरे दुख ना होता तो सुख की कोई कदर ही ना होती। सुख की कदर किससे है, आप दुखी होते हैं और दुख के बाद जब सुख मिलता है तब सुख की कदर करते हैं। सोचिए रात ना होती तो दिन की क्या इज्जत है, सोचिए। इसलिए दुख जरूरी है। एक ही तरह के देखो बगीचे में एक ही तरह के पुष्प खिले हो, लाल ही लाल या सफेद ही सफेद या पीले ही पीले, तो बगीचा अच्छा लगेगा। लेकिन उस बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प हो, थोड़ा लाल थोड़ा सफेद थोड़े पीले थोड़े ये थोड़ा वो, तो वो बगीचा और सुंदर लगता है ना। इंद्रधनुष बनता है तो एक कलर का नहीं होता, इंद्रधनुष में
अनेक रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं ना तो अच्छा लगता है। बोलो हाँ। इसलिए संसार में सुंदरता के लिए सुख भी सुंदरता है, दुख भी सुंदरता है। अरे सुनो ना, सुदामा जी इतने दुखी ना होते, सुदामा जी इस परिस्थिति में ना होते तो भगवान अपने सिंहासन पर बिठा के इस तरह सम्मान कैसे पाते सुदामा जी। इसलिए कई बार आप ये समझ लो कि अमीरी जरूरी है, सुख जरूरी है, तो कई बार दुख, उस सुख के आनंद को बढ़ाने के लिए दुख भी कई बार जरूरी हो जाता है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तुम्हारी याद हमें आई ना होती। हाँ, जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। सुख में संसार आता है पर दुख में भगवान आते हैं। सुख की पुकार, आप सुखी हैं तो आप सुखी हैं, धन धान्य से हैं तो आप किसी को आवाज लगाइए सुन लेगा। पैसे वाला किसी को आवाज लगाए तो सुनाई होगी, पर गरीब आदमी पुकारता है कोई नहीं सुनता। सुखी व्यक्ति की पुकार संसार जगत सुनता है, पर दुखी व्यक्ति की पुकार जगन्नाथ सुनते हैं। तो जगन्नाथ भगवान कहना चाहते हैं कि तुम हमें पुकारो क्योंकि सुखी हो जाओगे। तो कबीर जी कहते हैं, संत जन कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। यदि तुमने सुख में पुकारा होता तो दुख आता ही क्यों। इसलिए मेरी माँ, जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जय जय। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए।
खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता है दुख, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। भगवान सृष्टि का क्रम सुनाते हैं। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा युगों का निर्माण हुआ, 10 प्रकार की सृष्टि हुई, इस तरह सब क्रम बना। भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। क्या मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया सुन रही है न तू, बैठने को कह रहा हूँ मैं, जल्दी से बैठो ओ मेरी माँ। मैया काहे नहीं सुन रही हो मेरी माँ? ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, चमचम मैया, नहीं सुन रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी चमचम मैया। सुनो, भगवान ने संसार बनाया, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में कौन हुआ? ब्रह्मा जी। कौन हुआ? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने की इजाजत मिली, तब करा ब्रह्मा जी ने। इसके बाद 12 भगवान प्रकट हुए। पहले ब्रह्मा जी से ऋषिगण प्रकट हुए, फिर मनुष्य रूपा प्रकट हुए। 12 भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी को स्थापित किया, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए 12 भगवान की। इसके बाद 12 भगवान के बाद मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि हुई। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुस्मृति नहीं मानते, मनुस्मृति को जलाते हैं लोग, कहते हैं कि उसमें अच्छी बातें नहीं लिखी। जानते हो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब यह हुआ कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। यह बात किसमें लिखी है? मनुस्मृति में। ऐसी मनुस्मृति को कुछ लोग जलाते हैं। बोले ऐसी बातें क्यों लिखी हैं? अब बताओ क्या लिखवाना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं कि हमें अच्छी नहीं। चलो देखो, जो बातें तुम्हें मनुस्मृति में अच्छी ना लगे, चलो वो मत मानो, पर जो अच्छी लग रही हैं वो तो मान लो। गीता में जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, रामायण में जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो। बोलो हाँ, आपको अच्छाई ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब मनुस्मृति को लोग जलाते हैं, बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं। चलो आप संविधान को मानते हो, हम भी संविधान को मानते हैं, फिर भी संविधान होने के बाद भी तो इस देश में बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। संविधान है तो कौन से बलात्कार रुक गए? कौन से नारियों का आज समाज में
है ना। आजादी मिल गई कि रात के 2 बजे जाए तो लड़की महिलाओं को डर लगता है कोई हमसे अभद्रता ना करे, तो संविधान है फिर भी तो समाज में डर का माहौल है। बोलो हाँ। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे तब भी तो संविधान था। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान अपना काम कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन गीता और मनुस्मृति से क्या बुराई। जो अच्छी बातें हैं मनुस्मृति में ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे तो मैं उसे छोड़ दो। हंस जो है वो पानी पानी छोड़ देता है, और पानी दूध मिक्स करके रखो तो हंस क्या पी लेगा, दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। तो तुम्हें जो ग्रहण कर सकते हो कर लो। इसलिए मनु जी ने संसार में कैसे जीना है उस धर्म का निरूपण किया। स्त्री का धर्म क्या, पुरुष का धर्म क्या। तो कुछ लोग मनुस्मृति पढ़ते नहीं है, मनुस्मृति जलाते हैं। बोलो हाँ।